सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज की कक्षा शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताती हूँ। आज आपको एक शब्द बताऊंगी। शब्द है कंजूस और दूसरा शब्द है कंजूसी। बच्चों, क्या आप लोगों ने इससे पहले कंजूस शब्द को सुना था? नहीं? तो चलिए मैं बता देती हूँ कंजूसी क्या होती है। कंजूसी अर्थात धन होते हुए भी अपनी आवश्यकताओं पर पैसे खर्च ना करना कंजूसी कहलाता है। और जो व्यक्ति यह कार्य करता है अर्थात जो कंजूसी करता है उसको कंजूस कहते हैं। तो आज हम लोग यही पाठ पढ़ने जा रहे हैं। आपकी हिंदी मेधा अभ्यास पुस्तक में एक पाठ है जिसका शीर्षक है कंजूस गूढ़ धन। तो आइए आज मैं आप लोगों को कंजूस गूढ़ धन पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ और उसकी कहानी संक्षिप्त में बताने जा रही हूँ। मुझे आशा है आप लोग इसका आनंद उठाएंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गूढ़धन नाम का एक कंजूस व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत कंजूस था। एक बार उस गांव में अकाल पड़ा और चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। गांव के लोग अनाज के बिना एक एक करके मरने लगे। गूढ़धन के परिवार वाले भी भूख के मारे मरने लगे। गूढ़धन के परिवार वालों ने उससे धन मांगा, परंतु गूढ़धन ने एक भी रुपया खर्च करना उचित नहीं समझा। एक दिन ऐसा भी आया जब उसने भी उपवास करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि कहीं उसके धन खर्च ना हो जाए। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह देखकर गांव के सभी लोग उसके पास आए और उसको समझाने लगे कि गोवर्धन, तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो और तुम एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तुम अपना धन अपने शरीर पर खर्च करो, अन्यथा तुम्हारे धन को कोई राजा या कोई भी गरीब व्यक्ति ले लेगा तुम्हारे मरने के बाद। यह सोचकर गूढ़धन अत्यंत भयभीत हो गया। उसके मन में इतना लोभ था धन के प्रति। उसने सोचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा धन ऐसे कोई नहीं ले सकता। उसने अपने सारे धन की एक बड़ी सी पोटली बनाई और धन उठाकर समुद्र की ओर चल पड़ा। वहाँ उसने देखा कि एक नाविक खड़ा था। उसने उस नाविक से कहा कि हे नाविक, यदि तुम मुझे इस जल में डुबाकर मार डालोगे तो मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा। गोवर्धन की यह बात सुनकर नाविक आश्चर्यचकित होकर उसको देखता रहा और सोचने लगा कि यह कैसा मूर्ख व्यक्ति है। उसने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा। गोवर्धन को फिर से लोभ उत्पन्न हो गया और उसने कहा कि अरे, मैं एक सोने का सिक्का कैसे खर्च कर सकता हूँ। तो उसने नाविक से आग्रह किया कि क्या तुम मुझे बिना पैसे लिए मार सकते हो। यह सुनकर नाविक मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने सोचा, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। वह चालाक था। उसने सोचा कि अब तो सारा धन मेरा ही है इसके मरने के बाद। नाविक ने कहा, ठीक है, और अंत में नाविक ने उसको जल में डुबाकर मार दिया और उसकी धन की पोटली लेकर वह अपने घर को चल दिया। तो बच्चों, देखा इस कहानी का अंत क्या हुआ। बहुत अधिक कंजूसी करने का परिणाम यह हुआ कि गूढ़धन परिवार वालों के साथ भगवान को प्यारा हो गया। तो बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि धन जो होता है वह खर्च करने के लिए होता है। उसको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। सही जगह और सही समय पर खर्च करना चाहिए।